जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। दोहावली के स्वाध्याय में जैसे जैसे आप और मैं संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी अनुभूत हो रहा होगा कि बाबा आपकी और मेरी साधना का मार्गदर्शन कर रहे हैं। दोहावली के एक एक शब्द में आपका और मेरा मार्गदर्शन है। कल बाबा ने कहा था कि गृहस्थ या सन्यास नाम जपने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, हृदय में भाव की, प्रेम की, नाम की पिपाशा होनी चाहिए। जो जहाँ है वहीं से यदि भावपूर्ण पुकार हो तो नाम जपना सार्थक हो सकता है, साधना सिद्ध हो सकती है, राम जी के चरणों से अनुराग हो सकता है। आज साधकों को और अधिक स्पष्ट करते हुए कि किस प्रकार गृहस्थ में रहकर भी आप और मैं नाम जपें, इस बात पर प्रकाश डालते हुए बाबा कह रहे हैं, दिए पीठ पाछे लगे सन्मुख होत पराय, तुलसी संपत्ति छाह जूं लखी दिन बैठी गवाए। बाबा कहते हैं कि संपत्ति शरीर की छाया के समान है, पीठ देकर चलने से पीछे पीछे चलती है और सामने होके चलने से दूर भाग जाती है। जो धन से मुंह मोड़ लेता है, धन नदी की तरह पीछे बहकर आता है, और जो धन के लिए सदा ललचाता है, सपने में भी पैसा देखने का प्रयास करता है, उसे सपने में भी नहीं दिखता। बाबा कहते हैं इस बात को समझकर आप और मैं संतोष को धारण करें। बाबा कहते हैं जब आप और मैं भजन करने लग जाएंगे, भावपूर्ण प्रीतिपूर्ण प्रभु को पुकारने लग जाएंगे, तो ये जो धन है अनायास पीछे आ जाएगा, वैभव मिल जाएगा। आप और मैं संतोष धन से धनी बन जाएंगे तो जो होगा वो पर्याप्त होगा, और जब पर्याप्त में आप और मैं आनंद लेने लग जाएंगे तो पारावार नहीं रहता, इतना मिलने लग जाता है। बाबा कहना चाहते हैं कि आप और मैं सब जगह से दृष्टि हटाकर संतोष को हृदय में धारण कर राम जी पर विश्वास रख, आपके और मेरे संपूर्ण कार्यों का संचालन राम जी कर लेंगे, ऐसा विश्वास रखकर रात दिन राम 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 की रटला लगाना आरंभ कर दें। अब कुछ लोग यहाँ गलत अर्थ ना लगाएं। कहने का तात्पर्य कदापि नहीं है कि आप और मैं निष्क्रिय हो जाएं। मन में प्रभु के नाम का नाद गूंजना चाहिए, हाथों से काम होना चाहिए। आपका जो भी कर्तव्य है उसमें हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसे के भाव का त्याग करना है, हाथों से काम का त्याग नहीं करना है। काम करते हुए संतोष भाव से राम 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 की रटना लगानी है। मैं बारंबार कहती हूँ, जैसा पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नाम जपना, भजन करना अकर्मण्यता नहीं है, निष्कामता है, कामना का त्याग है, कर्म का त्याग नहीं है। बाबा कहते हैं कि विषयों की आशा ही वास्तव में दुख का मूल है। जब विषय की आशा से आप और मैं विरक्त हो जाते हैं तो स्वतः आनंद घन की कृपा से आपको और मुझे आनंद मिलने लगता है। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से शोक समपई विमुख भय अभिराम। बाबा कहते हैं आशा देवी नाम की एक अद्भुत देवी है। ये सेवा करने पर तो सुख शोक दुख देती है, और जैसे ही जीव इससे विमुख हो जाता है, अपना पल्ला झाड़ लेता है, वैसे सुख ही सुख मिलने लगता है। बाबा कहते हैं आशा रूपी देवी ऐसी है कि बाकी सब तो भजन करने से जीव को सुख प्रदान करते हैं, किंतु इस आशा से जब जीव विमुख होता है तब उसे सुख की प्राप्ति होती है। मोह की महिमा को बतलाते हुए बाबा कहते हैं सोई सेवर ते ही सुआ सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। बाबा कहते हैं कि जैसे सेमल का पेड़ है वही तोते हैं, बार बार अनुभव करके फल का गूदा नहीं खाते, उसे देखते हैं और छोड़ देते हैं, मंडराते रहते हैं चोंच मार मार के, क्योंकि सेमल का जो फल होता है उसमें रुई है, वो जैसे ही चोंच मारता है रुई निकलती है, कुछ खाने को मिलता नहीं। बाबा कहते हैं संत लोग कहते हैं कि मोह की सराहना कर रहे हैं तोते की, वो कैसा है, बार बार उसी सेमल के
फल की ओर जाता है। हम आप यदि राम जी के चरणों की ओर बार 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 इसी प्रकार मोह से, बोले मोह किसका करना है? प्रभु के नाम का। मोह किसका करना है? बोले प्रभु के चरणारविंद का। मोह किसमें होना चाहिए? बोले प्रभु की भक्ति में। अनुराग होना चाहिए राम जी के चरणों से। बार बार संसार की हर एक बात से मुड़ मुड़ कर बाबा कहते हैं बार बार प्रयास करना चाहिए कि हम और आप कृपा सिंधु के चरणों की ओर अपने जीवन का प्रवाह रहे, वहीं अपने मोह को केंद्रित करने का प्रयास करें। बाबा कहते हैं ये विषयों के जो सुख हैं ये हेय हैं, करत न समुझत झूठ गुण, सुनत होत मति रंक, पारद प्रकट प्रपंचमय, सिद्धहु नाहि कलंक। बार बार धोखा खाने पर भी हम आप चेतते नहीं हैं। बाबा बार बार हमें कहते हैं कि विषय, मनुष्य विषयों के लिए चेष्टा करता है, समझता नहीं, सुख मिलता नहीं, झूठे दिखावे में चला जाता है, मानो वह बुद्धि से दिवालिया हो गया हो, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, प्रपंच में सुख को ढूंढता है, विषयों की ओर दौड़ता है, जबकि ये प्रपंचमय जगत केवल और केवल कलंक को देने वाला है। और यदि कोई निष्कलंक कर सकता है तो वो राम जी की भक्ति है, वो इष्ट का नाम है जिसकी बारंबार रटना लगाने से आप और मैं निष्कलंक हो सकते हैं। ये संसार केवल और केवल विषय वासनाओं रूपी कलंक को प्रदान करने वाला है। बाबा कहते हैं आप और मैं विषयों के सुख के हेय समझते हुए राम जी के चरणों का आश्रय ले ले, कलिकाल के प्रमुख साधन धर्म को अपनाएं, जिह्वा से राम 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 की रटना लगाना आरंभ करें। ये नाम हृदय में बैठेगा, बैठेगा, प्रगाढ़ होएगा और आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। बाबा कहते हैं ये लोभ जो है बड़ा प्रबल है। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार, कही के लोभ विलंबना, कीन इहे संसार। ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर, कवि, पंडित, गुणों के धाम, इस संसार में ऐसा कौन मनुष्य है, बाबा कहते हैं, जिसने लोभ की मिट्टी न की हो। ये लोभ सबके जीवन का नाश करने वाला है, किंतु जब इसी लोभ की प्रबलता नाम जपने में जिह्वा को आ जाए, मन को आ जाए, लोभ हो जाए कि आज 1 माला, कल 2 माला, परसों 3 माला, 4 माला, क्रमशः बढ़ता चला जाए, नाम 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 में ही लोभ हो जाए। जैसे जैसे नाम जपने के प्रति प्रबलता होगी, वैसा वैसा प्रगाढ़ता राम जी के चरणों में आपकी प्रीति की होगी, वैसा वैसा रंग आपके जीवन में छाने लगेगा। और जैसे ही विषयों की ओर, संसार की ओर लोभ की दृष्टि होगी, जीवन का नाश छाने लगेगा। बाबा समझाते हैं कि साधना के पथ पर आपको जो भी ये प्रलोभन नजर आते हैं, ये आपकी साधना को समाप्त करने वाले हैं, अवरुद्ध करने वाले हैं, ये बाधक हैं, इनका त्याग करना चाहिए। बार बार माया आपको संसार की ओर खींचती है, किंतु आपको लोभ में न फंसकर जीवन धन श्री राम जी की ओर बढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं किंतु जीव माया के अधीन है, धन ऐश्वर्य का मद हो जाता है, काम की इसमें व्यापकता है, ये संसार की ओर ही बार बार मुड़ता है। श्रीमद बकन कीन कहीं, प्रभुता बदिर न काहि, मृगलोचन ही नैन सर को असलाग न जाहि। धन के मद में किसको टेढ़ा नहीं किया, प्रभुता ने किसको बहरा नहीं बना दिया, सुंदर स्त्री नयन बाण ऐसा काम करते हैं। बाबा कहते हैं विषय विकार केवल इस संसार के हैं, वो जीव को बांधे रखते हैं, जीव का केवल और केवल उसका नाश करते हैं। अरे चेतो चेतो चेतो, संसार की इन वस्तुओं से ऊपर उठो, विषयों से ऊपर उठो। बाबा कहते हैं अरे राम 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 रटो, तुम्हारा निश्चय ही निस्तारा हो जाएगा। क्योंकि ये जो माया की फौज है, ये जो लोभ है, धन है, ऐश्वर्य है, काम है, ये सब तुम्हारा बंटा धार कर देंगे, तुम्हारा कल्याण होने नहीं देंगे। कैसे? व्यापी रहूं संसार महूं, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कृपंड पाषांड। बोले ये जो माया की फौज है, कौन है माया की फौज? बोले ऐसे ऐसे भयंकर सैनिक है इसकी सेना में, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये जीव का, योद्धा का सब कुछ नाश कर देते हैं, साधक को समाप्त कर देते हैं। ये माया के जो सेनापति हैं, सैनिक हैं, ये बार बार जीव के हृदय पर प्रहार करते हैं और उसे साधना के पथ से च्युत कर देते हैं। उसका साधना का जो पथ है उसे अवरुद्ध करते हैं, उसे साधना से हीन कर देते हैं। उसके मन का
बार 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 कलुषता से भर देते हैं, कलंक से भर देते हैं, उसे केवल और केवल इसी में खोया रहता है। इसलिए आप और मैं प्रभु के चरणों का, संतों के चरणों का आश्रय लें, इन संत वाणियों को हृदय में धारण करें। जैसा गोस्वामी जी ने इस दोहावली में बार बार आपको और मुझे चेताया, इन सब से बचते हुए प्रभु के चरणों का, नाम का आश्रय ले दें। इस जीवा को पवित्र बनाएं, हृदय पवित्र होगा, जीवन पवित्र होगा। आप और मैं इन विकारों से बच जाएंगे और रघुनाथ जी की ओर आपका और मेरा ध्यान, आपका और मेरा प्रेम बनने लगेगा, आपका मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए राम 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 रटते रहिए और अपने कल्याण की ओर बढ़ते रहिए। निश्चय ही राम राम रटने से, राम राम जपने से आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। जय श्री हरि।